हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर राउडी राठौर तक के गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है सृजन रेडियो मानव रचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं 8010781078 पर SMS करके या कॉल करके। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, आज हमारे बीच हमारी बेहदी 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 खास मेहमान आई हैं जिन्हें हम आपके लिए खास तौर से लेकर आए हैं सिरसा से। आप हैं डॉक्टर शील कौशिक। डॉक्टर साहिबा, आपका स्टूडियो में बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शील जी, जो हमारे दोस्त हमारे सेलिब्रिटी से सबसे पहले जो बात जानना चाहते हैं, हाँ जी, वो यही जानना चाहते हैं, हाँ जी, बताइए। आपकी इस रचना धर्मिता की शुरुआत, कविता की, कहानी लेखन की। आप कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, आपने बहुत सारा काम किया है साहित्य के लिए। आप मुझे बताएंगी क्या वो क्षण था, क्या वो मौका था जब आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत हुई? क्या प्रेरणा स्रोत रहा? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा माधुरी जी। मैं काफ़ी देर बाद ये लेखन का कार्य शुरू कर पाई, लगभग 5वें दशक की शुरुआत में। ओके। असल में पहले वही जैसे आम गृहिणी का, हाँ जी, क्या उम्र उस समय 42 के आसपास। तब आपने लेखन, तब मैंने लेखन की शुरुआत की। और आपने ऊंचाइयों को छू लिया इतने कम समय में। हाँ, ये सभी कहते हैं कि आपने बहुत जल्दी और बहुत तेजी से आपने लिखना शुरू किया। पूरी कसर निकाल दी आपने बचपन से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही समझिए। क्योंकि जब मैं मेरे बेटे को जब यहाँ पर मैं फरीदाबाद आना पड़ा मुझे, वहाँ उसने IIT के लिए +2 में यहाँ एडमिशन लिया था। तो तब मैं यहाँ पर घर से, परिवार से, अपने हस्बैंड से दूर थी, सिर्फ यहाँ बेटे के लिए थी। तो बेटा अपनी पढ़ाई में लगा रहता, और मैं जब यहाँ खाली समय में मेरे फरीदाबाद की धरती ने आपको बिल्कुल लिखना सिखाया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सिरसा से आई तो जरूर है, वहाँ की बहू तो जरूर है, लेकिन ये बेटी तो हमारे फरीदाबाद की ही है। हाँ जी, हाँ जी, और आखिर जन्म भी इन्होंने यहीं लिया और इनकी रचना धर्मिता की शुरुआत भी फरीदाबाद यहीं से हुई। क्या बात है जी, स्वागत। हाँ जी, बस तो फिर तब उस समय जितना भी मन में, जो भी मेरे मन में था, मैं सारा का सारा कागज पर उतार पाई। परंतु खुद में विश्वास नहीं हो रहा था भी मैंने कुछ लिखा है, लेखक हूँ। ये क्या लिखा है मैंने, मुझे खुद नहीं पता था। परंतु जब मैंने अपने सिरसा में जाकर के दिखाया साहित्यकारों को, तो वो कहते ये तो बड़ी अच्छी बड़ी कहानियां, आपने बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। अंदर पक रही थी और जैसे कोई लावा फूटता है उस समय, बस ज्वालामुखी फट पड़ा। हाँ, बस एकदम लिखते जाते हैं उस तरीके से। एकदम से मैंने ये पहला संग्रह लिखा। आपने पहली कहानी क्या लिखी थी, याद है? पहली कहानी मेरी एक फजली, पहले आपने कहानी लिखी थी? हाँ, फजली, बिल्कुल। क्या थी, बता सकते? फजली कहानी थी, एक छोटी सी लड़की की कहानी थी जो कि गरीबी के कारण से वो उच्च घराने में महिला जो है ये सोच करके कि भाई मैं इस लड़की को मेरे पास छोड़ दीजिए। अच्छा। मैं इसको पढ़ाऊंगी भी, काम भी करवाऊंगी इससे, घर में इसको अपनी लड़की की तरह रखूंगी। तो वो अपनी बच्चियों की तरह उसको रखती थी। लेकिन उसकी माँ को उसका बदला हुआ रूप देखा ना जब उसने, भाई मेरी लड़की तो क्या से क्या हो गई, वो निक्कर बुशर्ट पहने कहाँ एक काम वाली की कुचली मैली कुचली सी लड़की। और जब उसको इतनी स्मार्ट रूप में देखा तो उसका माँ का दिल एकदम, मेरी फजली तो बदल गई।
अच्छा। उसको ये लगा ये तो मेरी फजली नहीं रही अब। उसने भी कह दिया अब ये तुम्हारी फजली नहीं रहती, यहाँ मेरी निशा रहती है। अच्छा। इस तरीके से उसने इंट्रोड्यूस कराया उसकी माँ को, तो वो उसका दिल बैठ गया। एक माँ का दिल तो वो कहती है मेरी बेटी तो छिन गई मेरे से, तब वो जिद कर लेती है नहीं मुझे अपनी बेटी को लेके जाना। उस समय तो वो चुपचाप चली जाती है, पर अपने हस्बैंड को कहते हैं नहीं मुझे मेरी फजली को वापस ला के दो, मुझे नहीं देने। तो यहाँ एक माँ की ममता, हालांकि उसके बाप ने बहुत ध्यान से समझाया उसको कि नहीं वहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट है और वहाँ वो अच्छी बन पाएगी। हम उसको क्या देते थे, 2 वक्त का खाना भी भरपेट नहीं दे पाते थे। तो इसलिए तब वो कहता नहीं मुझे तो यहाँ मतलब मैंने दिखाया भी एक ममता उसकी हावी हो गई और वो उसको ले आती है, मतलब अच्छा ले आती है। तो यहाँ मैं चाहती थी कि नहीं मैं 2 तरीके से एंड कर सकती थी कहानी का, पर मैंने यहाँ एक प्राकृतिक वो ममता का रूप नेचुरल था कि वो अपनी बच्ची को ममता का रूप लिया। तो चाहे उसका जिंदगी चाहे बने या जो, ये मेरी पहली कहानी थी। फिर तो बस कहानी का सिलसिला चला और मेरी कहानी मैं आपको बताऊं, एक जैसे 3 इडियट्स में भी आपने देखा होगा बच्चों के, एक कहानी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा उसने मुझे प्रसिद्धि भी दिलाई। एक मानसिक वो थी, मानसिक दिखाते हुए बच्चों की मानसिकता पर थी। उसमें कैसे पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं नहीं तुझे IIT बनना, IITN बनना है, IAS ऑफिसर बनना है। तो उस हालात में वो कैसे अच्छा वाला लड़का, एक आउट ब्रिलियंट लड़का, और कैसे वो विक्षिप्त स्टेज में पहुंच जाता है, सिर्फ पेरेंट्स की इच्छा के आगे वो झुकता जाता है और कितना उसका कैरियर एकदम वो विक्षिप्त हो जाता है एंड में। मतलब ये मैंने दिखाया था। ये कहानी मेरी बहुत मतलब प्रसिद्ध हुई। तो हमने अभी गाना चलाया भी 3 इडियट्स। हाँ जी। तो मैं ये कहती हूँ ऐसे ही मतलब बच्चा का कैसे कैरियर हुआ उसका इस तरह। और शील जी जो अभी आप कहानी सुना रहे थे कि उन्होंने किसी और बच्ची को लेकर अपनी बच्ची की तरह पाला और उसकी जिंदगी संवारने की कोशिश की। ये अलग बात है कि माँ वापस लेकर चली गई, लेकिन भाग्य को कैसे उस समय मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है, कहानीकार हैं, कविताएं लिखती हैं, बहुत सारा काम आप साहित्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। सिरसा की बहू जरूर है लेकिन बेटी वो फरीदाबाद की ही है। डॉक्टर शील कौशिक। शील जी, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शील जी, आपने बहुत सारे कविता संग्रह लिखे हैं जिसमें कुछ विशेष हैं, दूर होते हम, नए एहसास के साथ, कचरे के ढेर पर जिंदगी और कविता से पूछो। बिल्कुल। मैं गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। मैं सोचती थी मैं कविता कभी लिख ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने शुरुआत कहानी से की, क्योंकि मैंने शुरुआत कहानी से करी और कहानी में आपको ना बहुत ढेर सारा आप जो कुछ चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन कविता में अपने आप को बांधना। लेकिन ये चमत्कार हुआ क्योंकि कविता में भावोद्वेलन होता है ना, तब ना तुम्हें कैसे हुआ ये चमत्कार हुआ। एक दिन बहुत भावुकता में मैं बैठी थी, कोई ऐसी घटना हुई और उसमें मैं बह गई भावों में। जब क्या घटना बता सकते हैं? वो घटना तो चलो मुझे अभी बहुत प्राइवेट है तो नहीं इतना, लेकिन फिर भी उसको मैंने इनडायरेक्ट वे में कविता में लिखा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ कि कविता का सृजन किया नहीं जाता, वो भावोद्वेलन होता है, अपने आप ही होता है। वो जब भावोद्वेलन, भावों से इतना भरा होता है इंसान और कागज कलम हाथ में हो तो कविता अपने आप उतर आती है। तो कविता तो शील जी अगर वो कविता दे सकती है। हाँ, नहीं चलो मैं एक कविता, क्योंकि बेटियों के प्रति मैं अक्सर भावुक कविता नहीं दे सकते। हाँ, नहीं मैं और कोई कविता इसी भाव के हमारे नसीब हमारे खोटे नसीब। चलिए आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो कविता असल में नहीं मैं लेकर आई हूँ, आप आई हूँ। चलिए अगली बार इंतजार करेंगे आप उस कविता का। ऐसे ही भावों से मैं बता सकती हूँ कि एक लड़की रो रही थी, ऐसे आम जैसे हमारे समाज में होता है, रिश्ता उसका टूट गया या ठुकरा दिया उन्होंने या उसे पसंद नहीं किया। तो ऐसे हालात में मैं लड़की की एक भावना को समझते हुए मैंने एक कविता उसी समय उतारी। भाई मुझे उसका दुख ऐसे लगा, भाई कितना दुख है हमारे समाज में अभी भी, कितना मन में समाई पीड़ा, अपनी हो या पराई पीड़ा, जब बहती है आंसू बनकर, दिल के कलेजे से रिस कर भिगो जाती है अंतर मन को फिर से। बिल्कुल ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ तो मैंने ये कविता लिखी, मत रो लड़की, मत रो लड़की, एक सपना टूटा तो क्या, सपनों की लड़ी सजी है तुम्हारी पलकों में। वाह वाह, जरा अपने आसपास तो झांक। बहुत खूब। एक घोंसला तोड़ दिए जाने पर दूसरा घोंसला बुनती है चिड़िया। वाह वाह। फूल से चिपकी मधुमक्खी नहीं घबराती आंधियों से, क्या बात, जुटी रहती है शहद इकट्ठा करने में। बहुत खूब। अरे जरा उस वृक्ष को तो देख जो लहरा रहा है तेरे आंगन में, सारे पत्ते झड़ जाने पर भी समेटे है संभावनाओं की कोंपले। बहुत खूब। पगली, अरे पगली दूर क्यों जाती है, हर पल साया बनकर साथ रहती तेरी माँ को तो देख, जो टूटकर फिर जुड़ती है। क्या बात। और जोड़े रखती है कुटुंब। वाह वाह। मत रो लड़की, बदरंग सपनों को धूप दिखा। बहुत खूब। फफूंद हटा, उठा ले मशाल। क्या बात। निकल पड़ा अकेली, संघर्ष ही भरेगा तेरी आंखों में विश्वास। बहुत खूब। तो शायद मैं कुछ दिलासा देना चाह रही थी उस लड़की को, तो इस कविता के माध्यम से। बहुत खूब, बहुत खूब। शील जी, जो अभी आपने कविता सुनाई, हाँ जी, और जिस रचना से और जिस वजह से, जिस बात की वजह से आपके दिल में कविता का अंकुर फूटा, आपने बताया कि वो शादी की बात चल रही थी और शायद वो रिश्ता टूट गया और वहाँ आपके दिल में कविता ने अंकुरण लिया। तो मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, दिल अपना और प्रीत पराई, ना जाने किसने है ये रीत बनाई, दिल अपना और प्रीत पराई। दिल अपना और प्रीत
पराई, किसने है ये रीत बनाई दिल अपना। बच के साहिल पे रहना है मुश्किल, फिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई दिल अपना। जब आग तब होश आया, गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया, गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने बनाई, आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई दिल अपना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद 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 खास मेहमान है डॉक्टर शील कौशिक। शील जी, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। शील जी हमने पहले कविता की बात की और गलती हुई हमसे, पहले कहानी की बात करनी चाहिए थी क्योंककि आपने कविता कहानियां पहले लिखी हैं। खैर कोई बात नहीं, हम देर आए दुरुस्त आए। हाँ जी, हाँ कि आपकी कई कहानी संग्रह आपके आए हैं जिसमें एक महक रिश्तों की है, एक सच यह भी, और लघु कथा संग्रह भी आपके कई आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस पगडंडी पर पाँव, कभी भी कुछ भी। हाँ जी। आपकी एक पुस्तक पर शोध भी किया गया है महक रिश्तों की, और आपकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जीवन बूटी, राष्ट्र धर्म प्रतियोगिता में अभी आप पुरस्कृत हुई है। एक तो आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। गुजारिश करूंगी अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। कहानी जैसे कि मैंने बताया, महक रिश्तों की मेरा पहले कहानी संग्रह के रूप में आया जी। और इसकी कहानियाँ इतनी नेचुरल थी क्योंकि उस समय क्योंकि पहला संग्रह था, मैं कोई शिल्प या कोई ऐसा कोई फ्रेम में मतलब मैं नहीं जड़ी कोई भी कहानियाँ, मेरी एक प्राकृतिक विस्फोटन था वो। तो उसके तहत आई और कहानियों ने इतना मुझे प्रोत्साहन मिला कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो मिली वो बहुत अच्छी मिली मुझे। तो इन प्रतिक्रियाओं ने और समीक्षकों ने मेरी इस राह पर और कदम पुख्ता किए और तब मेरा दूसरा कहानी संग्रह एक सच यह भी आया।
और वह भी मेरा काफ़ी प्रसिद्ध रहा और समीक्षकों के आईने से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सफल रहा। पुरस्कृत होना अलग बात है, फिर भी उसके बाद मेरा कहानी लेखन जारी रहा। राष्ट्रीय धर्म प्रतियोगिता एक मतलब मानक पर स्थापित है और उस पर मैंने सोचा कि कहानी, हाँ काफ़ी नामी है प्रतियोगिता है। मैंने अपने आप को मैंने सोचा मैं कहानीकार हूँ, हाँ कसौटी पर कस कर ही देख लूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। उसकी जरूरत नहीं आपकी कहानियों को। नहीं फिर भी मेरे मन में था पड़ेगा कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। हमारे गंभीर साहब पत्तों कहते हैं, देखिए आप इतनी बड़ी कहानीकार हैं फिर भी आपने अपनी रचना प्रतियोगिता के लिए भेजी, बहुत बड़ी बात। तो मैं फिर भी प्रोत्साहित हुई क्योंकि मैंने एक वहाँ रचना भेजी जीवन बूटी, और वो थी कि कामगार या बच्चों के जो आजकल उनके ऊपर जो क्या बीतती है, छोटा छोटा उनका बचपन कैसे छिन जाता है और घरेलू नौकर के रूप में जो बच्चे रख दिए जाते हैं, उनके साथ मैंने हर तरीके का मतलब उनके साथ जितना भी हो सकता था भय का वातावरण और कैसे वातावरण में वो पलते हैं, कितना कुछ खोते हैं, अपना बचपन कैसे झुलसता है उनका। लेकिन इसके विपरीत मैंने ये भी दिखाया कि कहीं कहीं उनको जीवन बूटी, मैंने इसीलिए इसका शीर्षक दिया कि उसमें बहुत अच्छे लोग भी कहीं कहीं हैं जो कि उनका जीवन संवारना चाहते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ। तो ये कहानी का कुछ थीम रहा था उसमें, और ये कहानी पुरस्कृत होने पर मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित हुई हूँ मैं, खुशी भी हुई है, आपके साथ बांटने का मौका भी मिला क्योंकि अभी अभी रिजल्ट इसका निकला था। और शील जी गुजारिश करेंगे एक रचना, एक कविता हमारे दोस्तों को। हाँ जी, मेरी एक बहुत बहुत पसंद वाली रचना है, कविता है, मैं आपको सुना रही हूँ, चिड़िया और बेटी। फिर मैं बेटी पर पता नहीं आकर क्यों रुक जाती हूँ, मुझे बेटियाँ बहुत प्यारी लगती है। आप आखिर हमारे फरीदाबाद की बेटी हैं। मैं बेटी हूँ फरीदाबाद की, लेकिन मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन और मेरे फिर आगे परमात्मा कोई लड़की नहीं हुई, मेरे 2 बेटे हैं, तो इसलिए मुझे बेटी की कमी बहुत अक्सर खलती है। लेकिन अब मेरी क्योंकि पुत्र वधू आ गई है बेटी के रूप में, मैं और आगे मेरी दो पोतियां भी हैं मेरी, लवी और झील और कुहू, तो उनके नाम भी मैंने खुद रखे हैं, झील और कुहू, काव्यात्मक नाम। हाँ जी, तो अब इसलिए मैं अब समझती हूँ कि बेटी के लिए फिर भी मेरा एक कॉर्नर अभी सॉफ्ट रहता है हमेशा। तो मैंने चिड़िया और बेटी की एक मतलब प्रतीकात्मक एक कविता लिखी। स्वागत है। सहज ही दोस्ती कर लेती है चिड़िया घर के हर सदस्य से, वाह, गृहिणी से, बच्चों से, तिनका जोड़ बसा लेती है अपना घर। क्या बात है। कहीं भी खिड़की से झांकती झीरी में, रोशनदान या फिर पेड़ की डाली पर, किसी भी अवांछित जगह में गाती रहती है चिड़िया, चहकती है रहती है, नहीं होने देती उदास, फुर कर देती है घर की नीरवता। वाह वाह। बेटी की तरह चिड़िया भी नहीं छोड़ना चाहती अपना घर। बहुत खूब। बेटी की तरह चिड़िया भी नहीं छोड़ना चाहती अपना घर, पर कोई नहीं सुनता उनकी। सफाई के बहाने फेंक कर उसका घोंसला खदेड़ दी जाती है चिड़िया, और समाज की दुहाई देकर भेज दी जाती है बेटी ससुराल। क्या बात है। वहाँ भी वह चुप नहीं बैठती, ससुराल में भी बेटी चुप नहीं बैठती, फिर सहज जीने का, सबको अपना बनाने का प्रयास करती है चिड़िया और बेटी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब शील जी। और जो आपने पहले अपनी जीवन बूटी कहानी बताई कि वो बच्चे दुखी हैं, फिर उनको एक आसरा मिलता है, आशा जीवन बूटी मिलती है, फिर आपकी इस कविता में भी ये बात है कि लड़की बेटी ससुराल जाकर फिर जीने का रास्ता, बेटियों के गुणों का जीवन बूटी फिर तलाश लेती है। बिल्कुल। और मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत है, मेरे दिले नादान तू गम से ना घबराना, एक दिन तो समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना। दुनिया तेरा
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, सिरसा से आई हैं, फरीदाबाद की बेटी हैं, डॉक्टर शील कौशिक। शील जी, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। शील जी, हाँ जी, आपकी एक बात मुझे याद आ रही है। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, एक दिन सुबह 7 बजे फोन आया शील जी का मेरे पास। फोन मैंने उठाया, शील जी नमस्कार। हाँ जी। शील जी ने छूटते ही मुझे डांट पिलाई खूब जोर से। जैसे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी कवित्री हूँ, लेखिका हूँ और इसी इनकी बिरादरी से ही हूँ, इसीलिए मुझे हक हासिल है कि मैं उनको अपने पास लेखकों को ले आती हूँ और उनसे बात करती हूँ आपके लिए। तो इन्होंने एक ये पुस्तक लिख रही थी, हरियाणा में महिला लेखन पर ये काम कर रही थी। तो मेरे पास कहीं ना कहीं से खबर तो आई थी कि ऐसा शील जी कर रही है और आप अपना भेजो। पर मैं दोस्तों, शायद आपको पता है कि नहीं पता, मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने भेजा नहीं। सो सुबह इनका फोन आया, डांट बुलाया, माधुरी ये भी मेरी गरज है कि तुम्हारे बारे में मैं छापूं। बिल्कुल ठीक ना। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने बोला शील जी आपका बहुत बहुत, मैं किस शब्दों में शुक्रिया अदा करूँ मुझे नहीं पता। तो इन्होंने मुझसे फ़ोन पर ही मेरे बारे में सारा कुछ लिया और मैं मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है कि इस बात के लिए मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे नहीं ये तो आपका हक था। मेरी किताब पूरी कैसे होती है आपको लिए बिना? कोई भी लेखिका मैं छोड़ना नहीं चाहती थी किताब। शील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और गुजारिश करूंगी इस पुस्तक के बारे में, समीक्षात्मक अध्ययन है ये आपका। हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए। और आपके लिए लेखन क्या है, साहित्य क्या मायने रखता है आपके लिए? ये तो कहने की जरूरत नहीं कि आप इतनी बड़ी लेखिका को आप मेरे को फोन करके मेरे बारे में पूछ रही हैं, तो ये कहने की बात नहीं। पर मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों को आप बताएं। ऐसा जब मैं इस क्षेत्र में आई, साहित्य के क्षेत्र में, तब मैंने देखा कि जहाँ देखती हूँ मैं, जहाँ भी नज़र पड़ती है, पत्र पत्रिकाएं देखें या कहीं भी देखें, महिलाओं का जो उसमें जो सहभागिता है वो बहुत कम पाई जाती थी। तो मैंने कहा ऐसी कोई पुस्तक नहीं है, पुरुषों के हर जगह संकलन है और है ये है, महिला लेखन कहीं पर भी अंकित नहीं है। और महिलाओं के लेखन के बारे में समग्र पता चले, कौन कौन लेखिकाएं, हरियाणा में कितना काम हो रहा है, ये कहीं भी मुझे नहीं। एक मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्यों ना कितनी महिलाएं लिख रही हैं, मुझे जैसे पता लगता वो भी लिख रही हैं, इतना अच्छा लिख रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनका पहचान है इस लेखन को लेकर के, कहानी को लेकर के। हरियाणा लेखिकाओं की कहानी समीक्षा में इतना राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, फिर भी मैंने कहा उनका नाम कहीं अंकित नहीं है। तो मेरे दिमाग में एकदम से विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी किताब लिखी जाए, हरियाणा में महिला लेखन, जिसमें कि सभी महिलाओं को लिया जाए और एक ही किताब में हमें पढ़ने से ये पता लग जाए कि भाई कितनी महिलाएं हरियाणा में कितना लिख रही हैं, साहित्य देन उनकी कितनी जबरदस्त। मतलब आपने जगह जगह छुपे हुए हीरो को बाहर निकाला। हाँ बिल्कुल, यही कहूँगी मैं माधुरी जी, क्योंकि मैंने ये 3-4 साल हो गए मुझे इस प्रयास को। मैंने दैनिक ट्रिब्यून में भी इसके बारे में निकाला भी, जहाँ जहाँ महिलाएं, कृपया मुझे इससे संबंधित अपनी सामग्री भेजिए ताकि मैं आपके बारे में लिख सकूं और आपके बारे में पूरा वो कर सकूं, मैं जस्टिफाई कर सकूं मैं आपकी लेखन को। तो मैं सबसे पीछे पड़ी रही, अकेडमी से भी मैंने मांगे कुछ पते, कौन कौन लिख रहा है क्या है, और जिसको भी मैं कहती, जो भी जिस जिले से साहित्यकार से मेरा कांटेक्ट होता उसको मैं कहती आप कृपया अपने जिले में से जो महिलाएं लिख रही हैं उनके बारे में मुझे लिख करके भेजिए। तो मैं सबसे ऐसे करके मेरा मन था। तो ये 3-4 सालों में अब ये मेरा रूप ले। मैं आपको बधाई देती हूँ इस बात के लिए, धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ पूरे साहित्य समाज की तरफ से, रेडियो मानव रचना की तरफ से, सृजन की तरफ से, कि आपने सृजन के लिए, साहित्य के लिए इतने सारे प्रयास किए। गुजारिश करूंगी इस मोड़ पर एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। हाँ जी, मैं एक माँ पर लिखी छोटी सी रचना है। स्वागत है। कि माँ क्या एहसास कितना वो पवित्र होता है। वो कहती है कि जब शिशु की मुस्कान उसकी मुस्कान बन जाए, उसका खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, सोचना विचारना
क्या यहाँ तक कि सांस लेना भी नन्ही सी जान बन जाए। क्या बात है, क्या बात। तब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इस खूबसूरत एहसास को माँ से जुदा करना। वाह। तो ये एक छोटी सी एक मैंने कविता रखी थी माँ के ऊपर, माँ के एहसासात के ऊपर। तो मैं हरियाणा में महिला लेखन वाली बात कर रही थी, तो उसमें मैंने करीब 65 लेखिकाएं अभी मैं अंकित कर चुकी हूँ, और 65 लेखिकाएं और 400 पृष्ठ से भी ऊपर की ये किताब है। और अपनी हरियाणा में एटलीस्ट ये पहला अपना ऐसा काम है, पहली बार। और ग्रंथ अकेडमी ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया है। मुझे अभी सूचना दी है उन्होंने कि वो इसको अपने उससे छपवाएंगी, राइट से। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि आखिरकार मेरी जो मेहनत थी उसका मुझे फल मिल रहा है। और शायद ये मेरे लिए तो बहुत सपना है मेरा जो पूरा होने जा रहा है। सपना है जो आंखों में आपकी पल रहा था शील जी। और शील जी, जिस तरीके से आप साहित्य के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, मुझे याद आ रहा था आपका पसंदीदा गीत, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। इस तेरे चरण की धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरी। जब ही तो सुहागन कहलाई, दुनिया की नजर में प्यार बनी। तुम प्यार की सुंदर मूरत हो, और प्यार हमारी पूजा है। अब इन चरणों में दम निकले, बस इतनी और तमन्ना है। हम प्यार के गंगा जल से बलम दे, तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम।
प्यार के सागर हम तेरी लहरों में नाव डुबो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है, सिरसा से आई फरीदाबाद की बेटी डॉक्टर शील कौशिक। शील जी, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत स्वागत। फिर से धन्यवाद। शील जी, आप हैं फरीदाबाद की बेटी, लेकिन आप संस्थापक सदस्य हैं, बल्कि अध्यक्ष हैं आप हरियाणा लेखिका मंच सिरसा की। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की, और फिर आपको फरीदाबाद ने खींच ही लिया। आपको पहचान की भी, जो पहचान नारी अभिव्यक्ति मंच है, जिसकी मैं दोस्तों शायद आप जानते हो, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, मैं भी उसकी। तो आपको उसकी भी सदस्य बना दिया और बिल्कुल लगभग आपकी सब प्रोग्राम्स में शिरकत होती है। हाँ जी, तो गुजारिश करूंगी, एक तो आप इस सफर के बारे में बताइए, और एक प्रश्न आपने गोल किया साहित्य, हालांकि गोल तो नहीं किया आपने, किसी न किसी तरीके से बता दिया, लेकिन मैं सीधा पूछना चाहती हूँ कि साहित्य आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी प्रश्न है, और मैं इसको दिल से बताना चाहती हूँ कि साहित्य जो है एक बहुत पवित्र एहसास है। वाह, एक पवित्र एहसास है। और जैसे बाकी लोग पूजा पाठ करते हैं या कुछ करते हैं, मेरे लिए पूजा है। जब भी मैं कोई एक रचना लिख लेती हूँ, मैं सोचती हूँ आज की पूजा मेरी पूर्ण हो गई। और इतना, जब भी कोई कविता क्योंकि किसी भी चीज का सृजन करना, आप समझ सकते हैं, सृजन एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भगवान सृजन करते हैं मनुष्यों का, और इसी तरह माँ सृजन करती है बच्चे का। तो एक इस तरीके से कोई रचना लिखना, एक सृजन करना एक बहुत बड़ा एहसास है। तो मेरे लिए तो ये एटलीस्ट पूजा से कम बिल्कुल भी नहीं है। और यही देखिए, मैं दोबारा पूछने का फायदा हो गया ना। बिल्कुल बताइए, हम संस्थाओं के बारे में बताइए। हाँ, मैं हरियाणा में जब मैंने देखा कि इसी एहसास ने मुझे फिर से ये हरियाणा लेखिका मंच का गठन करने पर विवश किया, क्योंकि मैंने देखा सिरसा में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ऐसा नहीं है। कॉलेज की लड़कियाँ हैं, बड़ा अच्छा लिखती हैं, कविताएं सुनाती हैं, लोक भाषा में सही, लेकिन उनके अंदर एक अंकुर है साहित्य, वो अपनी बात कहना चाहती हैं। और महिलाएं और लड़कियाँ, खास करके कॉलेज की लड़कियाँ, वो हमारे जो संयुक्त मंच पर जब भी कोई काव्य पाठ या कोई अपनी मन की बात कहना चाहती थी, तो एक पॉइंट पर आकर वो सुकचा जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक महिला मंच बनाया जाए जिसमें वो अपनी बात बेधड़क रख सकें, और हम उनको फिर आगे, क्योंकि हमें अनुभव है, हम उन बच्चों को गाइड कर सकें, उन लेखिकाओं को आगे ला सकें, समाज के आगे, पुरुषों के सामने हम संयुक्त मंच पर वो बेधड़क होकर के बोल सकें। तो इसलिए मेरे ये मंच के गठन की मेरे आवश्यकता महसूस करी, और तब हम कुछ महिलाओं ने मिलकर के ये गठन का, इसका हरियाणा लेखिका मंच, इसका हमने नाम रखा, और ये इसका गठन किया। और हमने एक अलंकृता पत्रिका भी निकाली इस हरियाणा लेखिका मंच के तहत, और अलंकृता में बहुत उत्साहित होकर के युवा रचनाकार महिला लड़कियों ने, और उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं दी उसमें, और हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें रचनाएं छापी हमने। और पर वही बात है कि इसमें क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये एक बार हमने बंद किया, और अपनी हरियाणा लेखिका मंच से जुड़ी जो हमारे लक्ष्य थे उनकी पूर्ति पे हम निरंतर चलते रहे। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में ये पहला मंच था, हरियाणा लेखिकाओं का पहला मंच। इसका श्रेय हरियाणा लेखिका मंच सिरसा को ही जाता है। और पहला कवित्री सम्मेलन अकेडमी के तहत, जिसमें फरीदाबाद की भी बहुत सारी कवित्रियों ने शिरकत की थी, जिनमें कमल कपूर, मीनाक्षी जीजीविशा, जुदुआ जैमिनी, इंदु गुप्ता, ये सभी यहाँ से गई थी। और चित्रा, लेकिन मैं नहीं थी। आप माधुरी जी मेरे से तब तक परिचित भी नहीं थी, और मैं क्या बताऊँ, वेरी सॉरी। बच्चे कहते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स की शादी का वो देख के कहते हैं मैं नहीं था। बिल्कुल आप तब बच्ची ही थी। आप देखिए, मैं ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ, आज से करीब 10
बहुत साल पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है आप साहित्य में तब बच्ची थी, तो अब फोटो देख के आप कह रही हैं, अब मैं क्या बताऊं, कहाँ से लाऊं बताओ। वो समय वापस नहीं ला सकती, लेकिन अब आप सुस्थापित और अच्छी कवित्री हैं, तो मैंने इसीलिए आपका, क्योंकि अब मुझे मौका भी मिला आपको पढ़ने का, आपकी मैंने किताब भी पढ़ी है, हरियाणा में महिला लेखन के तहत आपको पूर्ण आपके साथ न्याय किया गया है और एक अच्छा स्थान दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। करूंगी एक रचना आप दे दीजिए। हाँ, मैं एक छोटी सी कह रही हूँ कि भी औरतों का कितना वो होता है, महिलाओं का, हम महिलाओं का, बस इसी आस में एक छोटी सी मैं कविता आपके पास साथ। तमाम उम्र अनुभव लपेटती रही, तमाम उम्र अनुभव लपेटती रही ऊन के गोलों में, एक एक इच्छाएं बुनती रही फंदों में, क्या बात है, बनाती रही बहुत से बेहतरीन डिजाइन, क्या बात है, एक एक इच्छाएं बुनती रही फंदों में, बनाती रही बहुत से बेहतरीन डिजाइन, क्या बात है, संवारती सजाती रही तुम्हें, वाह वाह, सजाती संवारती रही तुम्हें, इसी आस में कि तुम स्नेह का केवल एक बटन ही टांग दोगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बस औरतें बस अपने काम के बदले में इतना ही स्नेह चाहती हैं। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ही गाती चले, चांद तारों के तले रात ही गाती चले, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद 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 खास मेहमान है डॉक्टर शील कौशिक। शील जी, स्टूडियो में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। शील जी, आपका नाम वैसे किसी सम्मान का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि डुकेरोम है, आज हम बात करने बैठे हैं आपके बारे में, तो
मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, आपने बहुत सारे सम्मान लिए। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान यूएसएम गाजियाबाद से, पंकज अकादमी सम्मान जालंधर से, हिंदी संस्थान लखनऊ से, कृतिकार सम्मान, शब्द माधुरी ग्वालियर से आप सम्मानित है, साहित्य सभा कैथल से आप सम्मानित है, जिज्ञासा मंच हिसार से आपको सम्मान मिला है, लघु कथा शिरोमणि सम्मान मंडी अटेली रेवाड़ी से आप सम्मानित है, दीप शिखा नरवाना से आप सम्मानित हैं, जगमग दीप ज्योति अलवर से आप सम्मानित हैं। लगभग पूरे देश ने आपको सम्मानित किया है। हाँ जी। पहले तो बताएं कैसा लगता है इतने सारे सम्मान हासिल कर और साथ ही ये कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे भी किसी पुरुष का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। गुजारिश करूंगी वो कौन पुरुष है उनके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल ठीक कहा आपने माधुरी जी। अगर मेरे पतिदेव जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं और अभी अभी रिटायर हुए हैं, और उनका बहुत बहुत सहयोग मुझे रहा है हर बात में, क्योंकि वो एक स्वयं एक साहित्यकार आप हैं। भी तो स्वास्थ्य विभाग में हूँ, मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, तो वहाँ पर जिला मलेरिया अधिकारी हूँ। उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड तो डॉक्टर हैं वो भी, और उनका सहयोग मुझे पूरा रहा क्योंकि वो खुद एक साहित्यकार हैं, इसलिए वो समझते थे। वो भी साहित्यकार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है दोस्तों, मैं वादा करती हूँ कभी ना कभी उनको भी आपके लिए लेकर आऊंगी, और आप भी वादा करिए कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेकर, हमारे दमाद हैं बिल्कुल बिल्कुल उनको भी लेकर के आऊंगी, और उनके बिना तो शायद मेरा ये सफर अधूरा रहता। और उनका पूरा सहयोग, और रही सम्मान की बात, सम्मान मिलता माधुरी जी अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। परंतु फिर भी जब भी जैसे आप जैसे पाठकों से रूबरू कराया, ये मुझे और भी बहुत बड़ा सम्मान लग रहा है। और जब भी किसी पाठक की प्रतिक्रिया आती है, मैडम आपकी ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, या ये रचना बहुत अच्छी लगी, या कोई फ़ोन पर सूचना मिलती है कि आपकी ये रचना पढ़ी और इसने मेरे मर्म को छुआ, तो वो बहुत बड़ा सम्मान तब मुझे महसूस होता है कि ये वास्तव में मेरे लिए सम्मानित होने वाली बात है। तो वो सम्मान मुझे बड़ा लगता है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि बस लिखती चलूँ, अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ जो समाज में अच्छा है और अच्छा है उसी को मैं आगे मतलब अपनी रचना के माध्यम से, रचना धर्मिता के माध्यम से आगे लेकर के आऊँ। गुजारिश करूँगी इस मोड़ पर हम लोग अंतिम दौर में एक रचना। हाँ जी। बस अंतिम दौर तो पता नहीं सुनते ही क्या होने लगता है। फिर भी मैं रचना ज़्यादा मेरे पास कलेक्शन नहीं है, फिर भी मेरे पास एक रचना है कि बसंत के कितने अनेक रूप होते हैं, हर किसी के लिए बसंत का अर्थ अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ एक रचना छोटी सी रख रही हूँ। गरीब का बसंत चूल्हे की राख में बसता है। गरीब का बसंत चूल्हे की राख में बसता है, तो कवि का बसंत उसकी सजी संवरी कविता ही नहीं, आंखों से बहता पानी भी है। बहुत तो कवि का बसंत उसकी सजी संवरी कविता ही नहीं, आंखों से बहता पानी भी है। बच्चे का बसंत किलकारी ही नहीं, माँ का वरदान भी है। किसान का बसंत लहलाती फसलें हैं, तो नव नवेली दुल्हन का बसंत पिया का मिलन, कोयल का बसंत आम्र की मंजरियां हैं। कितने रूपों कितने रंगों में सजता है बसंत। क्या बात। कितने रूपों कितने रंगों में सजता है बसंत, कितने एहसास ले उतरता है बसंत, कितने एहसास ले मन में उतरता है बसंत। क्या बात है शील जी, जो भी आप बात कह रहे थे कि वसंत के लिए हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है। बिल्कुल, तो जिसकी भी तस्वीर दिल में बसा ली जाए। और मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। शील जी, मुझे आपको बहुत सारी बातों के लिए धन्यवाद देना है, लेकिन मैं
शायद इसमें ही अपने शब्दों को समेट पाऊँ कि आपने अपने इतने कीमती समय में से समय दिया और आप हमारे पास चली आई अपनी रचनाओं को शेयर करने के लिए, हमारे दोस्तों से अपनी बातों को शेयर करने के लिए। प्रेम है आपका। आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे पास संदेशे आए हैं। आज मैं सबके उन लोगों के नाम लूँगी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से। इलाहाबाद से अजीत हैं, आकाश हैं, सरोज शर्मा हैं, अमीनाबाद लखनऊ से मधु शर्मा, शहनाज हैं, इटावा से रामेश्वर दयाल हैं, बबलू शर्मा हैं, आगरा से सतीश पांडे, सुमन खन्ना, और इन्होंने ताल फिल्म में भी काम किया है सुमन खन्ना ने। और हमारे पास टुंडला से वीडी पांडे जी का SMS आया है, भजनपुरा दिल्ली से नीलम शर्मा हैं, अशोका होटल से अनिल शर्मा हैं, फरीदाबाद से भी बहुत लोग सुन रहे हैं, खेमचंद गोयल, ओमकारनाथ सिंह, स्वदेश कुमार, अंजू दुआ जैमिनी, नमिता राकेश, पलवल से राजेश चौहान, ब्रजेश चौहान, और हमारे रेगुलर लिसनर हैं उपकार सागर जी, JB गुप्ता जी, एडी भट्ट जी, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। और हमारे स्टार लिसनर्स हैं नरेंद्र विरदी और संदीप जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता, और आशा करती हूं कि आप लगातार सृजन सुनेंगे और अपना फीडबैक मुझे देंगे, क्योंकि यही तो हमारी खुराक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। तुझे संग लेके